कभी सोचते हो आप ये जो प्रोटीन पाउडर पी रहे हो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी आपकी सेहत को नुकसान ना कर दे। कंपनीज तो पता नहीं क्या क्या डालती हैं आजकल इसमें। सही से क्वालिटी कंट्रोल करती भी होंगी कि नहीं, हमें क्या पता किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी और हमें जाना पड़ेगा पुणे, महाराष्ट्र। नेचुरल टीन के लिए जर्मनी से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आता है। ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो जैसे रॉ मटेरियल आता है क्वारंटाइन सेक्शन में हम स्टोर करते हैं, जब तक उसका सैंपल जाके लैब में रिपोर्ट अप्रूवल नहीं आता तब तक वो अप्रूव नहीं होता है और वो अप्रूवल स्पेस पे नहीं जाता है। सो इस सेक्शन में रॉ मटेरियल को क्वारंटाइन रखा जाता है। उसकी प्रोटीन की टेस्टिंग और माइक्रोबियल टेस्टिंग होती है प्रोडक्शन लाइन पे जाने से पहले। जितना भी लॉट आएगा वो बैच वाइज सबका सैंपल होगा, टेस्टिंग में अगर वो अप्रूव हो जाता है देन वी आर अलाउड टू यूज इन द प्रोडक्शन। इसका रिकॉर्ड होता है, ये इसका रिकॉर्ड स्टार्ट टू एंड रॉ मटेरियल एंट्री से फिनिश गुड बनने तक का पूरे हमारे ईच एंड एवरी स्टेप का रिकॉर्ड होता है। ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, दोनों भी होता है। अगर इसको बैक ट्रैक करना चाहे तो हम कितना पीछे तक जाके बैक ट्रैक करना चाहे तो हम हर एक बैच में सपोज एक फिनिश गुड हमारा जार बन गया है तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए, वो इंग्रेडिएंट कौन से बैच नंबर के थे, किस सप्लायर से आए थे, कब रिसीव हुए थे, टेस्टिंग कब हुआ था, किसने अप्रूव किया था, ईच एंड एवरी बैक ट्रेसिंग वी कैन प्रोडक्ट का ही नहीं बल्कि उसमें जो भी एक एक इंग्रेडिएंट डल रहा है उसका सबका रिकॉर्ड आपके पास मिलेगा। दिस इज क्वालिटी अप्रूव्ड मटेरियल। एवरी मटेरियल पे क्वालिटी अप्रूवल का स्टैंप लगता है। वंस चेक क्वालिटी अप्रूवल का स्टैंप लगता है, साइन होता है उसके ऊपर। दिस इज हमारा कोर प्रोसेसिंग एरिया, तो वो अलग से इसके लिए एंट्री रखा है। इस एंट्री में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे हर कोई नहीं जा सकता। यहाँ एयर क्वालिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब चीजों को कंट्रोल किया जाता है। So that the product remain in the best possible condition. बेस्ट पॉसिबल कंडीशन, जो प्रोडक्ट के साथ में कोई भी कंटेमिनेशन हो नहीं सकता। यहाँ से कोई भी माइक्रोब्स अंदर नहीं आ सकता बिकॉज ये HEPA फिल्टर से पास होके आना इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद फॉर्मुलेटेड इंग्रेडिएंट्स को इस मशीन में डंप किया जाता है जिसमें सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सेफ्टी के लिए इस मशीन में फिल्टर्स एंड मेटल डिटेक्टर्स भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम बैच वाइज मटेरियल जो बल्क में यहाँ पे स्टोर करते हैं, बिफोर पैकेजिंग वो यहाँ पे उसका सेंसरी इवैल्यूएशन होता है ऊपर जाके कि ये ब्लेंडेड बैच जो बन गया है वो बैच एज पर हमारे स्पेसिफिकेशन को मैच करता है क्या। तो यहाँ पे उसका टेस्ट, एरोमा, कलर, कंसिस्टेंसी, प्रोटीन टेस्टिंग, ये सब कुछ होता है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आने के बाद फिर वो पैकेजिंग के लिए आगे जाता है। लेकिन पैकेजिंग से पहले जार्स को मशीन्स के द्वारा अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। उसमें मशीन सही मात्रा में प्रोटीन पाउडर भरती है, लेकिन फिर भी एक बार वेट को मैनुअली भी चेक किया जाता है। देन मशीन से प्रोडक्ट सील होता है और सील को ह्यूमंस के द्वारा रीचेक किया जाता है। प्राइमरी पैकेजिंग जो हम करते हैं वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, सेकेंडरी पैकेजिंग होगी जिसमें लेबलिंग वगैरह होगी, वो सेमी कंट्रोल्ड पैकेजिंग, सेमी कंट्रोल्ड में। यस, ये हमारी लैब है। यहाँ पे हम सब रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड टेस्टिंग करते हैं। इस लैब में रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशंस को मैच करते हैं। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी, पीएच, मॉइस्चर, ऐश, माइक्रोबियल टेस्टिंग रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट्स में की जाती है। प्रोडक्शन के सभी स्टेप्स को स्ट्रिंजेंट तरीके से फॉलो किया जाता है और सभी स्टेप्स का प्रॉपर रिकॉर्ड ये मेंटेन करके रखते हैं। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक का सफर तो देख लिया, लेकिन जर्मनी से जो लोग रॉ मटेरियल भेजते हैं उनसे भी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालनी अभी बाकी है। So I've heard the raw material that you take is all coming from hormone-free cows. How would I know as a consumer that it is indeed coming from hormone-free cows, number one? And number two, does that make any difference in terms of product quality, the end product quality? The milk cows or everything that's related to that industry is highly regulated. Okay. You are inspected regularly on both the dairy farmers and the following production steps are being monitored and controlled by the veterinary institutions. Okay. And then you have certifications. Like what certifications? FSSC, that is one standard. IFS if you're doing finished products. Okay. So And do they check regularly or? yeah. They can come unannounced every other day. Okay. The European Union, the products are being checked on every step of the value chain. The raw Okay. material, the process,
and also finished goods. So the authorities will take samples from your production, but also from the supermarket shelves, Okay. and run lab tests on that. And do we have the data available, the data of testings and the checkings? Yeah, sure. Do they provide? Well, Do they provide? for our company, yes, I have access to the data on our products. Yes, I mean we do the analysis ourselves, Yeah. Running constantly, and then the external analysis. We also have the data on that, of course. Yes. सो बेसिकली भाई साहब बोल रहे हैं कि जर्मनी में क्वालिटी टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि प्रोडक्शन के हर स्टेप में ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है। इनके दावों को जर्मनी जाके अगर चेक करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे हम। लेकिन फिलहाल जा रहे हैं वेयरहाउस जहां पे सारे प्रोडक्ट्स को डिस्पैच किया जाता है। साइप्रो से आए रेडी प्रोडक्ट्स सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए रखे जाते हैं और फिर इनको एयर फ्लो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। FSSAI की सभी गाइडलाइंस को यहाँ मीट किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स जमीन पे नहीं होने चाहिए और दीवार से दूर होने चाहिए। यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच होकर सीधा आपके घर तक पहुंचते हैं, बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड को यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है वही क्वालिटी आपके घर तक आपके हाथ में पहुंचे। नेचुरल के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देख के दो बातें मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये कि अगर आप सुपर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कड़ी मेहनत लगती है, इसलिए सुपर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कभी भी आपको सुपर चीप नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये, अगर मैं अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न हूं और लॉन्ग टर्म में अपनी हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर नहीं देखना चाहता किसी सप्लीमेंट से, तो इस तरह के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही मुझे यूज करने चाहिए। इस वीडियो के पीछे लगे एफर्ट को अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो गिव इट अ थम्स अप। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।